हज़रत बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी का वाक़या। बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जो एक नसीहत भरा है। आप जानते हैं बीबी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी थी और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा की बीवी थी और हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा थी। बीवी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शादी हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा से हुई थी। तो आइए बात करते हैं बीवी फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के उस वाक़ये की। गरीबी है, कपड़े पर पाबंद लगे हैं और शादी हो रही है। मदीने में यहूदी लड़की की शादी बड़े धूमधाम से हो रही है। सारे यहूदी औरतों को बुलाया गया, खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। अचानक उन औरतों ने एक मशवरा किया और जिस यहूदी लड़की की शादी हो रही थी उससे कहा कि तू भी उठ और सब लोग मिलकर चलते हैं फातिमा के घर पर और फातिमा को दावत देते हैं कि तुम भी शादी में आओ, और जब फातिमा शादी में आएगी तो हमारे कपड़े तो चमकते दमकते रहेंगे और जब फातिमा आएगी तो उसके पुराने फटे चिप्पी पैबंद लगे हुए कपड़े होंगे, तो फिर हम उसको छेड़ेंगे और फातिमा को कहेंगे जब तू गरीब है तो तेरा बाप भी गरीब है, तेरा खानदान भी गरीब है, तो ऐसे गरीब खानदान में आने की क्या जरूरत है। इस तरह से फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को सताने की साजिश रची गई। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर यहूदी लड़की और उसके साथ दूसरी औरतें भी गईं। फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर पर चक्की पीसने का काम कर रही थी। इतने में यहूदी औरतों ने आकर फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का छोटा सा झोपड़ा पूरा घेर लिया और उन लोगों ने हजरत बीवी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बहुत तारीफ की। कहा, तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है और शख्स बड़ा हुआ तो बेटी भी बड़ी होगी, तुझे तो शादी में आना ही पड़ेगा। और हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बार बार मना करती रही कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी। मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे इस मजलिस में मत बुलाओ। औरतों ने बहुत ज़बरदस्ती की क्योंकि इनको तो मजाक उड़ानी थी, इसलिए बहुत ज़बरदस्ती की। अब बेचारी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा करती तो क्या करती, तो कहा तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रो रही थी। प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो बताया कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं जिसे पहनकर मैं उन यहूदियों के यहाँ जाऊं। अगर मेरे पुराने कपड़े पहनकर जाऊंगी तो वो सब यह कहकर मजाक उड़ाएंगे कि मुसलमानों की नबी की बेटी के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मैं आपकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नती लिबास का एक जोड़ा लेकर आए और फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कपड़े फातिमा को दे दीजिए और इसे पहनकर वो यहूदियों के यहाँ दावत पर जाए। जब बीवी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा वो कपड़े पहनकर यहूदियों के यहाँ पहुंची तो उन औरतों ने इस नूरानी कपड़े को देखकर हैरान होकर पूछा कि ऐ फातिमा, ये कपड़े तुम्हें किसने दिया? सैयदा फातिमा ने फरमाया कि मेरे बाबा जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन औरतों ने पूछा कि उन्हें किसने दिया, तो फातिमा ने फरमाया अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर दिया। ये सुनकर वो औरतें फौरन
کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔